मिट्टी, प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार। सदियों से इंसान ने इस मिट्टी को आकार दिया है, इसे अपनी कल्पना का रूप दिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे इस साधारण सी मिट्टी से एक अद्भुत कलाकृति का जन्म होता है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह से गूंधा जा रहा है। पैरों से दबाकर और हाथों से मिलाकर इसे एक ठोस और चिकना आकार दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया मिट्टी की सारी अशुद्धियों को दूर कर देती है और उसे कला के लिए तैयार करती है। गूंधी हुई मिट्टी को अब एक चौकोर आकार में दबाया गया है और फिर इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जा रहा है। ये क्यूब्स सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। इन्हें बड़े ही करीने से धूप में सुखाया जा रहा है ताकि ये सख्त और मजबूत हो सकें। यह सूखने की प्रक्रिया इन्हें अगले चरण के लिए तैयार करती है। अब शुरू होता है असली हुनर। सूखे हुए क्यूब्स पर सावधानी से चीनी अक्षरों को लिखा जा रहा है। हर एक अक्षर को बड़े ध्यान से उकेरा जा रहा है। ये काम बहुत ही बारीक और धैर्य वाला है। इसके बाद इन अक्षरों को और भी गहराई देने के लिए एक छोटे औजार से उन्हें तराशा जा रहा है। एक-एक करके हर क्यूब पर एक नया अक्षर जीवन ले रहा है। यह प्रक्रिया सदियों पुरानी चीनी कला को दर्शाती है, जहाँ हर अक्षर का अपना महत्व होता है। इन क्यूब्स को अब पत्थरों पर सजाया जा रहा है ताकि ये अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। तैयार क्यूब्स को अब एक छोटी पारंपरिक भट्टी में पकाया जा रहा है। ये आग की गर्मी में और भी मजबूत और टिकाऊ बनेंगे। भट्टी से निकालने के बाद इन क्यूब्स को एक बड़े बर्तन में पानी और चावल के साथ धोया जा रहा है। यह प्रक्रिया इन्हें साफ करती है और इनकी चमक बढ़ाती है। अब बारी है इन क्यूब्स को पॉलिश करने की। उन्हें भी एक पुराने पत्थर पर रगड़ा जा रहा है ताकि उनकी सतह चिकनी और मुलायम हो जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे उनका रंग भी गहरा हो रहा है। इसके बाद इन छोटे छोटे अक्षरों को एक व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगाया जा रहा है। ये अक्षर अब सिर्फ क्यूब्स नहीं रहे, बल्कि ये ज्ञान और इतिहास के वाहक बन गए हैं। यह है एक अनोखी प्रिंटिंग विधि। एक खास प्रकार के काले रंग को इन अक्षरों पर फैलाया जा रहा है। इसके बाद एक बड़े सफ़ेद कागज़ को इन अक्षरों पर रखकर दबाया जा रहा है। धीरे धीरे कागज़ पर अक्षरों के निशान उभर कर आ रहे हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे सदियों पहले प्रिंटिंग की जाती थी। ये आज भी कितनी खूबसूरत और प्रभावशाली लगती है। और देखिए, इस पूरे प्रयास का नतीजा कितना शानदार है। एक विशाल पेपर पर पुराने चीनी अक्षर कितनी खूबसूरती से छप गए हैं। यह सिर्फ एक प्रिंटिंग नहीं है, बल्कि ये परंपरा, कला और मेहनत का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे प्रकृति के एक छोटे से हिस्से से इतनी महान रचनाएं बनाई जा सकती हैं।